Hello students, let's start one more interesting topic from our unit 2 and the name of our topic is understanding service marketing. That means कि in this video we will discuss the things which is closely related to the service marketing. हमको सर्विस मार्केटिंग को इस वीडियो में समझना है कि सर्विस मार्केटिंग होती क्या है। अब देखो, जब उसमें एक वर्ड एसोसिएट है मार्केटिंग, दैट मीन्स कि वी हैव टू प्रमोट आवर सर्विसेज, नॉट आई एम सेइंग द वर्ड प्रोडक्ट, आई एम सेइंग योर सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर हम प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते हुए, यहाँ पर हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करते हुए सर्विसेज की मार्केटिंग को समझ रहे हैं। क्यों जरूरी है सर्विस मार्केटिंग को समझना कि भाई प्रोडक्ट है, टेंजिबल आइटम है, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं इजीली किसी को दिखाकर, उसके बारे में कोई डेमो दिखाकर, लेकिन क्या सर्विसेज को सर्विसेज की मार्केटिंग करना प्रोडक्ट जितना आसान है? तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आएगा कि यार इंटेंजिबल चीज़ों को प्रमोट करना या जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसको प्रमोट करना थोड़ा मुश्किल होता होगा, डेफिनेटली होता होगा, क्योंकि कस्टमर्स के, कंज्यूमर्स के ट्रस्ट को बनाए रखना विद द हेल्प ऑफ आवर सर्विसेज ओनली एक टफ टास्क हो जाता है। मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ की सर्विस या वहाँ का बिहेवियर वेटर्स का आपको पसंद नहीं आता है ना, तो नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। और जितने लोग आपको मिलेंगे, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, आप शायद उनको भी ना ही बोलें, है ना। तो सर्विसेज को हो सकता है कि वो एक बार हुआ हो, आपके साथ हुआ हो, लेकिन आपने जितनी पब्लिसिटी उसकी करी वो नेगेटिव मोड में करी, हो सकता है नेक्स्ट टाइम उनका स्टाफ चेंज हो गया हो और वो चीज़ें सेकेंड टाइम ना हो, लेकिन एक माइंडसेट बन गया कि नहीं यार अब नहीं, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि वहाँ पर चीज़ों को मेंटेन करना किन चीज़ों को, कि भाई नेक्स्ट टाइम से हमारी जो सर्विसेज है वो सुधर गई है, इसको एक्सप्लेन करना टफ हो जाता है। तो इसी तरीके से एक इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करते हैं सर्विस मार्केटिंग को, किस तरीके से की जाती है, उसके टाइप्स क्या होंगे, ठीक है, और जो एग्जांपल्स हैं उनके थ्रू हम समझ लेते हैं। सो सर्विस मार्केटिंग एज ए फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, सीधी सी बात है, इसको बताने की जरूरत नहीं है कि वो मार्केटिंग का ही फॉर्म है, वर्ड एसोसिएट है उसके साथ मार्केटिंग, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। businesses that provide a service to their customers, ठीक है, it is also provide services to their customers used to increase brand awareness and sales, जिसका उपयोग ब्रांड अवेयरनेस को और उसकी सेल्स को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आप मार्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पे सर्विसेज की, है ना। तो जब सर्विसेज मार्केटिंग की बात हो रही है तो डेफिनेटली आपका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। यू वांट टू इंक्रीज योर सेल्स, इन टर्म्स यू विल ऑल्सो इंक्रीज योर प्रॉफिट। जैसे ही आपकी सेल्स इंक्रीज होती है तो आपका जो प्रॉफिट है स्टूडेंट्स वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आपको आपके ब्रांड अवेयरनेस को क्या करना है, बढ़ाना है, उसे भी आपको इंक्रीज करना है। तो जैसे जैसे अवेयरनेस कस्टमर्स के माइंडसेट में बढ़ेगी, कस्टमर के माइंड में बढ़ेगी और उसकी सेल्स बढ़ेगी, तो उसके बिहाफ में आपका प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर जब सर्विस मार्केटिंग की बात की जा रही है, सो हियर द टास्क ऑफ सर्विस मार्केटिंग इज फुलफिल फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स एज वेल द मार्केट और द ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, अमंग द कस्टमर्स, अमंग योर टारगेट मार्केट। तो इस तरीके से सर्विस मार्केटिंग को हम और आगे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। प्रोडक्ट है, मालूम है कि हमको वो क्या कर रहा है, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, अगेन एंड अगेन वी आर परचेसिंग है, ठीक है। लेकिन सर्विसेज की परचेसिंग किस फॉर्म में होती है वो समझते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, सर्विस मार्केटिंग एग्जाम्पल्स, फर्स्ट वन इज द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ठीक है। अब हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, सो वी कैन से ऑल द स्टाफ मेंबर्स of the hospitals and those who are providing to the services and regarding our health, डॉक्टर्स, नर्सेस, सर्जन्स, वो सभी लोग जो हमको हमारी हेल्थ से रिलेटेड ट्रीटमेंट क्या करते हैं और केयर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, नोन एज द और कम इनटू द
इंडस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर, ये सर्विसेज है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अपनी परेशानी बताएंगे, डॉक्टर आपका जो ट्रीटमेंट कर रहा है दैट मीन्स ही इज प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज टू यू, वो अपने सर्विसेज को क्या कर रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है। नर्सेज हैं, टाइम टू टाइम आपको क्या कर रही हैं, फॉलोअप के लिए आ रही हैं, आपके चेकअप के लिए आ रही हैं, तो क्या कर रहे हैं वो लोग, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल में हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अस, तो हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे या पर्टिकुलर किसी डॉक्टर से हमें अच्छे से ट्रीट किया गया और उसका जो ट्रीटमेंट है वो हमारे लिए बहुत अच्छा भी साबित हुआ, तो डेफिनेटली हम दूसरों को भी सजेस्ट करेंगे। तो ये क्या हो गई, ये मार्केटिंग हो गई आपके सर्विसेज के थ्रू, आपके अच्छे बिहेवियर के थ्रू, आपके अच्छे ट्रीटमेंट के थ्रू, ऑटोमेटिकली उस इंटेंजिबल आइटम की क्या हो गई, मार्केटिंग हो गई। फिर होता है आपका हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज। अब हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज इज नॉट रिलेटेड टू द हॉस्पिटल्स ओनली। हॉस्पिटलिटी का मतलब कि हमको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, दैट मीन्स कि वी आर गोइंग फॉर अ डिनर और लंच इन एनी रेस्टोरेंट और इन एनी होटल्स, तो दे आर प्रोवाइडिंग, दे आर सर्विंग टू फूड टू अस, वो हमको क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं फूड। इफ वी वांट सब रूम्स फॉर इन रेंट, तो हमको वो रेंट से हमको रूम भी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। इफ दे आर गिविंग, इफ वी वांट एनी काइंड ऑफ मसाज फ्रॉम देम, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अस। तो इस तरीके से जो आपकी हॉस्पिटलिटी हो रही है उस इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं आपके रेस्टोरेंट्स, आपके होटल्स एंड ऑल, ठीक है, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ treatment for which is related to your mindset, which type of mindset, किस तरीके से माइंडसेट से आपसे वो रिलेट कर रहे हैं कि भाई इस सलून में मुझको जाना है और यहाँ का मैंने बहुत अच्छा सुना हुआ है कि भाई हेयर कट बहुत अच्छा है, फेशियल अच्छा है, ये वो जिस भी तरीके की हेल्प के लिए आप वहाँ पर जा रहे हैं, तो वहाँ से जो आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है, जिस रेट में मिल रहा है, तो आपको क्या, आपको सेटिस्फेक्शन वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इट कम्स इनटू द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। देन आफ्टर द प्रोफेशनल सर्विसेज। अब प्रोफेशनल सर्विसेज इंडस्ट्रीज में क्या क्या आ गए, आपके अकाउंटेंट आ गए, आपके लॉयर्स आ गए, ठीक है, और आपके टीचर्स, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, आपको एक इंटेंजिबल सर्विसेज आपकी हेल्प के तौर पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो जितने भी प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज हैं या प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, वहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है आपके नीड के अकॉर्डिंग, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। तो वहाँ से क्या हो गया, आपकी सर्विसेज की मार्केटिंग हो गई। देखो, सर्विसेज की मार्केटिंग सबसे बेस्ट वे से होती है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के थ्रू, क्योंकि जब आप किसी चीज़ से सेटिस्फाई होते हैं तभी आप उसको क्या करते हैं, दूसरे को रिकमेंड करते हैं, या आपके फ्रेंड्स फैमिली सर्कल्स में आप उनको क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है सर्विसेज की मार्केटिंग का कि जितना सेटिस्फेक्शन आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं उतनी ही आप उसकी क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग या उसकी पब्लिसिटी इनडायरेक्टली वे में कर रहे हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके कस्टमर को प्रोडक्ट लेकर, तो वो खुद डिसाइड कर लेगा कि मैं सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ, या नेक्स्ट टाइम मुझे खरीदना है या नहीं। लेकिन आप अगर एक इंटेंजिबल फॉर्म में सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर उस पर्सन पर डिपेंड करता है जिसके थ्रू आपने उन सर्विसेज को कंज्यूम किया है या परचेज किया है। देन आफ्टर द सर्विसेज मार्केटिंग ट्रायंगल। सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल क्या होता है कि यहाँ पर 3 मेन लोग जो हैं वो अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो हम खुद, दैट मीन्स की कस्टमर, फिर प्रोवाइडर एंड द कंपनी। अब दे ऑल वर्क टुगेदर। ये सभी क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं। एक साथ काम करते हैं मतलब एक रूम में या एक कंपनी में काम करने का नहीं बोल रही हूँ मैं, कि मतलब इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या होती है, साइमल्टेनियसली होती है, टुगेदर होती है। किस तरीके से दे आर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स, है ना, फिर दे आर गिविंग, दे आर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस टू देयर कस्टमर इन टू द मार्केट। तो ये सारे काम क्या होते हैं, एक साथ होते हैं कि कस्टमर नहीं होगा तो कंज्यूम कौन करेगा, प्रोवाइडर, दैट मीन्स कि दोज हु आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज, फिर द कंपनी
कि किस कंपनी की सर्विसेज है ना। सर्विसेज देखो, मान लीजिए कि हमको हमारी गाड़ी को क्या करना है, गाड़ी की सर्विसिंग कराना है, तो या तो हम उस जहाँ से गाड़ी परचेस किए उसके शोरूम पे जा रहे हैं, या हम कहीं मार्केट में शोरूम से ना करवाते हुए किसी और गैराज से उसकी क्या कर रहे हैं, सर्विसिंग करवा रहे हैं, हमारी गाड़ी का मेंटेनेंस हम करवा रहे हैं। तो अगर उसकी जो सर्विस है वो सेटिस्फैक्ट्री है कि भाई आपने जो जो काम बताया वो उसने क्या कर दिया, सही ढंग से कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम आप उसको विजिट करेंगे। अदरवाइज करेंगे क्या, डेफिनेटली नहीं करेंगे अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है तो। जिस भी तरीके से आपके जो कस्टमर हैं, जो प्रोवाइडर है और जो कंपनी है जिसकी सर्विसेज है, ये सभी एक साथ क्या करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं, तो दैट इज नोन एज द सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। अब टाइप्स ऑफ मार्केटिंग यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कितनी तरीके की सर्विस मार्केटिंग के टाइप्स होते हैं। तो हियर द 3 टाइप्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग। फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल सर्विस, सेकंड इज द इंटरनल सर्विस मार्केटिंग एंड देन द इंटरैक्टिव सर्विस मार्केटिंग। इंटरनल, सबसे पहले जो है वो हम एक्सटर्नल सर्विस मार्केटिंग को डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल सर्विस मार्केटिंग दैट मीन्स कि जो कंपनी है वो आउटसाइड द कंपनी प्रमोटिंग देयर सर्विसेज, है ना, और गिविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर सर्विसेज आउटसाइडर टू आउटसाइडर्स। जितने भी आउटसाइडर्स हैं, जितने भी एक्सटर्नल वे में हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ सर्विसेज की जो मार्केटिंग हो रही है वो कंपनी के बाहर हो रही है। वहाँ पर जो सर्विसेज की इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो एक्सटर्नल वे में बाहर के व्यक्तियों को, बाहर के कस्टमर्स को दी जा रही है। जस्ट अपोजिट द इंटरनल सर्विस मार्केटिंग, दैट मीन्स कि हियर द एम्प्लॉयज जो हैं कंपनी के, उन्हीं को क्या की जा रही है, अपने सर्विसेज के बारे में बताया जा रहा है। जैसे जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सभी को भी उन सर्विसेज का क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो इस तरीके का जो काम किया जा रहा है सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए, वो अमंग द इंडस्ट्री, अमंग द कंपनी और टू द एम्प्लॉयज़ ओनली, है ना। उनके जो कंपनी के इंटरनल जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को उन सर्विसेज के बारे में क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है या उसको सेल किया जा रहा है, किसको, सर्विसेज को। एंड इंटरैक्टिव सर्विस मार्केटिंग दैट मीन्स कि द एम्प्लॉयज़ आर इंटरैक्टिंग विद द कस्टमर्स। यहाँ पर जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं दे आर प्रमोटिंग देयर सर्विसेज टू द कस्टमर्स। जब उनको वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि LIC के हम एजेंट हैं, हम LIC के क्या है, एम्प्लॉय हैं। अब हम एज ए एम्प्लॉय हम क्या कर रहे हैं, हमारे फैमिलीज़ को, हमारे रिलेटिव्स को, या जो भी हमारे कांटेक्ट में लोग हैं उनको हमारी सर्विसेज बोले तो जो इंश्योरेंस है उनको बेनिफिट होगा उसके बारे में बताते हैं। आप में से भी कुछ लोग होंगे जो इस फील्ड से जुड़े हुए होंगे, या आपके कोई रिलेटिव फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने कभी ना कभी इन के बारे में, सर्विसेज इंश्योरेंस के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में आपको बताया होगा। तो वो उस कंपनी के एम्प्लॉय होते हुए अपने कस्टमर को क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ द सर्विस मार्केटिंग और मार्केटिंग services. 3 types we have discussed. So the name of our topic was understanding service marketing. That's why we are understand with the many of the dimension of the service marketing. That means its examples and types and the triangle. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, इंसेपरेबिलिटी जो सर्विसेज के होते हैं, और हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, इसलिए वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक को नहीं किया है। आप सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को सर्विस मार्केटिंग में साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस मार्केटिंग।